हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बैठकर ये सोच रहे थे कि आखिर किसने उनकी वीडियो वायरल की, और सभी लोगों को एक ही इंसान पर शक था और वो था सू, और यैन को तो सबसे ज्यादा था। लेकिन शिन उसे समझाते हुए कहता है कि जब तक उनके पास सबूत नहीं है तब तक हमें किसी पर भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वहीं यैन गुस्से से शिन से कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि सू जियाओ का सौतेला भाई है। ये लिन भी सुन लेती है। तभी सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लिन के पीछे सू को खड़ा देखते हैं। इसके बाद हम लिन को जियाओ के ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ उसके एम्प्लॉयज बताते हैं कि हमें जियाओ कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसलिए लिन चाह ही रही थी कि जियाओ खुद ही बाहर आ जाता है। सभी एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना, तो जियाओ कहते हैं कि मुझे क्या होगा, बस मुझे हटाया ही तो गया है ना, और क्या हुआ है। जियाओ कहता है कि ऐसी चीजों से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी लिन जियाओ से कहती है कि तुम वन टाइम डोनेशन के बारे में क्या सोचते हो, और उसे एक फाइल देती है जो कि जानवरों और पेड़ पौधों के बचाने के लिए थी। इससे लिन जियाओ को ये कहना चाहती थी कि अगर वो इन सब चीजों पर काम करेगा तो सभी को वो सही लगेगा और लोग नेगेटिव चीजें भूल जाएंगे। जियाओ लिन से कहता है कि तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा तुम कर सकती हो। तभी वहाँ पर यैन भी आ जाती है। जियाओ सभी को बताता है कि लिन ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, इसलिए सब उसी पर काम करेंगे। और जियाओ सभी से कहता है कि सभी को लिन की बात भी माननी होगी, चाहे वो कुछ भी कहे। इसके बाद सभी की मीटिंग होती है, जहाँ लिन सभी को उनके काम बताती है। लिन डिंगडिंग को इंटरनेट पर क्या चल रहा है इसका काम देती है, शिन को विला का काम। दूर से उन्हें जियाओ भी देख रहा था। तभी यैन को सू को दिया गया डोनेशन संभालने का काम सही नहीं लगता, इसलिए वो लिन से उस काम को किसी और को देने के लिए कहती है। इसलिए लिन उसे वो काम दे देती है और लिन सू को डोनेशन की लिस्ट बनाने को कहती है। लिन सभी को कहती है जैसे ही काम खत्म होगा वो सभी को बहुत अच्छा खाना खिलाएगी। जियाओ तो ऑफिस में बैठा यही सोच रहा था कि लिन उसे पसंद करती है कि नहीं। इसके साथ ही वो पेड़ की पत्तियां तोड़ रहा था। तभी वहाँ लिन आती है और कहती है कि क्या तुम पेड़ के पत्ते गिन रहे हो। जियाओ आंखें बंद करके कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम बौद्ध धर्म को नहीं जानती, इसलिए तुम ये नहीं समझ पाओगी। फिर जियाओ लिन से पूछता है कि वो खड़ी है, बताती क्यों नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। लिन कहती है कि फंड डोनेशन की प्रॉब्लम है। जियाओ कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जियाओ रिच जो था वही जियाओ के डैड सू से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है। लेकिन जियाओ के डैड उसे कहते हैं कि वो मेहनती जरूर है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं, क्योंकि जब शादी हो रही थी तो बैकअप प्लान जियाओ को बताने के बजाय तुम किसी और होटल चले गए थे। जियाओ के डैड उसे कहते हैं कि वो जानते हैं कि यू रॉन्ग विला तुम्हारी मॉम का है, लेकिन वही वो इंसान है जिसने उसे तोड़ने की कोशिश की। जियाओ के डैड सू को होंग यू ग्रुप से निकल जाने को कहते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसकी तह तक जाएंगे, जो भी हो रहा है उसकी। वहीं ली के पास वो आता है और ली से कहता है कि होंग यू ग्रुप पिछली बार की तरह इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, जिससे ली गुस्सा होता है। वहीं हम जियाओ को देखते हैं जो अपनी पसंदीदा कार गिरवी रख रहा होता है, क्योंकि उसने लिन से बोल दिया था कि उसके पास बहुत पैसा है। वहीं जियाओ एक बाइक भी देखता है। घर पहुंचने पर लिन उसे देखती है, उसके हाथ में हेलमेट था। जियाओ कहता है कि बाइक से ट्रैफिक जाम में फंसने का डर नहीं होता है। तभी लिन कहती है कि क्या तुमने कार बेच दी है। जियाओ कहता है कि तुम्हें कैसे पता। लिन कहती है कि क्या तुमने सच में कार बेच दी। जियाओ कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। लिन उससे कहती है कि वो तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था, तुमने उसे क्यों बेची। जियाओ कहता है कि तुमने मुझसे मदद मांगी थी इसलिए। जियाओ कहता है कि वो उस खराब कार को चला चला कर वैसे भी थक गया है, बाइक चलाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लिन जानती थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। तभी जियाओ अल्तिया के बारे में बात करता है कि इसका कोई फ्यूचर है क्या। लिन उसे बताने लगती है कि अल्तिया को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, साथ ही ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तभी जियाओ उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में इतना कैसे जानती हो। लिन कहती है कि मैंने इस बारे में पढ़ा था। फिर वो इधर उधर देखते हुए नहाने चली जाती है। उसके जाते ही जियाओ को उसकी बात याद आती है कि उसने कहा था कि वो फ्यूचर से आई है। इसके बाद शिन उसके पास आता है और उसे बताता है कि बोर्ड ने उन्हें डोनेशन की मंजूरी दे दी है। तभी जियाओ शिन से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि कोई दूसरी दुनिया से आया है। शिन कहता है कि क्या, तो जियाओ उसे भगा देता है। इसके बाद हम सू को देखते हैं जिसे किसी का कॉल आता है। वो कहता है कि ठीक है। तभी वो पीछे देखता है कि वहाँ जियाओ खड़ा था। जियाओ उसे थैंक यू कहता है इतना सारा काम करने के लिए, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो तो उसे बर्बाद करने आया है। जब जियाओ बाहर खड़ा था तो उसके पास लिन आती है और दोनों फिर साथ जाते हैं। बारिश तेज हो रही थी तो जियाओ अपना अम्ब्रेला बंद करके लिन के अम्ब्रेला में आ जाता है, लेकिन लिन तो अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिससे जियाओ को गुस्सा आता है और वो अपना अम्ब्रेला दूर फेंक कर बारिश में भीगता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं,
जहाँ जियाओ ने लिन के बारे में पता करने को कहा था। शिन जियाओ को पेपर देता है। जियाओ को पता चलता है कि एक और लिन है जिसकी उम्र 23 साल है। शिन उसकी फोटोज भी दिखाता है। फिर से जियाओ शिन से पूछता है कि क्या टाइम ट्रेवल या पैरेलल वर्ल्ड जैसा कुछ होता है, या तुम इस बारे में कुछ जानते हो क्या। शिन तो जियाओ को 2003 के ड्रामे के बारे में बताने लगता है। इससे तो जियाओ बहुत तेज हंसने लगता है। बाहर बैठे सभी एम्प्लॉय सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं लिन सू का किया हुआ काम चेक कर रही थी। उसे काम ठीक लगता है लेकिन येन को नहीं लगता। इसके बाद जियाओ के डैड यानी चेयरमैन ऑफिस में जियाओ को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि सू तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। लेकिन जियाओ कहता है कि मुझे सू पर भरोसा है। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जियाओ वहाँ से चला जाता है। वहीं सभी एम्प्लॉयज को और लिन को पता चलता है कि यू रॉन्ग विले को खत्म करने वाले पेपर्स पर सू ने ही सिग्नेचर्स किए थे। तभी एक एम्प्लॉय कहता है कि सू छत पर गया है, तो लिन भी वहाँ भागती है। जियाओ भी उसके पीछे जाता है। सू जियाओ को देखकर लिन को गले लगा लेता है। जियाओ उन्हें देखकर वहाँ से चला जाता है और ऑफिस में जाकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी शिन जियाओ के पास आता है और लिन के बारे में पूछता है। जियाओ कहता है कि क्या मैं उसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ जो मुझे उसके बारे में पता रहेगा कि वो कहाँ पर है। जियाओ बस यही सोच रहा था कि आखिर लिन है कौन। फिर जब जियाओ छत पर जाता है तो उसे लिन दिखती है और ये 2010 वाली लिन थी। जियाओ तो उसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। तभी लिन उससे सू के बारे में पूछती है। तभी वहाँ लिन के हाथ का एक ब्रेसलेट गिर जाता है। वहीं प्रेजेंट की लिन सू को बाहर मिलती है तो सू उसे वहाँ आने से मना करता है। वहीं 2020 की लिन उदास बैठी पास्ट के बारे में ही सोच रही थी। वहीं जियाओ बास्केटबॉल खेल रहा था क्योंकि वो उदास था, क्योंकि उसे कुछ चीजें समझ आ गई थी। मॉर्निंग लिन ऑफिस में आती है और जियाओ से कहती है कि क्या कल पूरी रात तुम काम कर रहे थे, तुम घर क्यों नहीं आए। वो उसका कोट ऑफिस में ही लेकर आ गई थी। जियाओ लिन से सही से बात भी नहीं करता। येन उसे मीटिंग के लिए बुलाने आती है तो वो उसके साथ चला जाता है। मीटिंग में जियाओ सू, लिन और जियाओ को साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार फैसला येन लेगी और जो वो कहेगी वही सभी को करना होगा। और वो मीटिंग में अल्थिया की खेती पर भी ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन अल्थिया वाले काम में जियाओ लिन को करने से मना कर देता है। इसके बाद लिन जियाओ के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलत काम हो गया है क्या, तो फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। इसके बाद हम सू और येन को देखते हैं, जहाँ येन उसका काम चेक कर रही थी, लेकिन वो अब भी सू को पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो जियाओ को रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और कहता है कि यहाँ मेरे काम की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए वो छोड़ना चाहता है। जियाओ तो उससे कहता है कि वो जैसा चाहता है वो वैसा कर सकता है, वो उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगा और वो एक दिन कुछ बड़ा काम जरूर करेगा। लंच टाइम में जियाओ लिन को खाना खाने को कहता है। वो कहती है कि मैं बस एक असिस्टेंट हूँ, मैं खाना खाऊं चाहे नहीं खाऊं तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी वहाँ पर सू आ जाता है, लेकिन लिन यहाँ उससे अच्छे से बात करती है। सू लिन से डिनर के लिए भी पूछता है क्योंकि वो आज रिजाइन दे रहा था। उसके जाते ही जियाओ लिन से पूछता है कि क्या वो जाएगी क्या। लिन कहती है कि तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद शिन को एक पेपर मिलता है लिन के डस्टबिन से, जिस पर वो काम कर रही थी। वहीं हम लिन को देखते हैं जो सू के साथ रेस्टोरेंट में आई थी। वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट उसका सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट है। सू यहाँ लिन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। तभी लिन उससे कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया जो जियाओ ने मुझे दिया था। वो जा ही रही थी कि तभी सू उसे फ्लावर्स देता है। तभी वहाँ जियाओ भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं लिन को पसंद करता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बाहर जाकर जियाओ लिन को बताता है कि उसे पता है कि तुम फ्यूचर से आई हो, उसी ने उसे नशे में ये सब बताया था। लिन कहती है कि नशे में तो मैंने कुछ भी बोल दिया होगा। लेकिन तभी जियाओ लिन का ब्रेसलेट और फोटोज उसे दिखाता है और कहता है कि लिन उसकी कंपनी में आई थी। लिन साफ जियाओ से कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इससे जियाओ को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लिन भी ये कहकर दुखी थी, लेकिन वो कहती है कि मैं बस अपना काम करने आई हूँ और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग जब जियाओ उठता है तो उसे लिन कहीं भी दिखाई नहीं देती। जियाओ के ऑफिस आते ही लिन उसे बताती है कि डोनेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। दरअसल ये सू ने ही किया था, उसी को डोनेशन की लिस्ट बनाने का काम दिया गया था। वहीं सू दूसरी कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था। इसके बाद होंगयो ग्रुप की मीटिंग होती है और हम ली को देखते हैं जो फिर से कह रहा था कि जियाओ ने जब से काम संभाला है तब से ही ये सब हो रहा है। जियाओ कहता है कि वो अब से कुछ भी ऐसा नहीं होने देगा। जियाओ कहता है कि अगर मैं कुछ भी नहीं कर पाया तो मैं खुद ही रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। दूसरी तरफ बाकी एम्प्लॉयज लिन को गुस्सा करते हैं, लेकिन शिन कहता है कि इसमें सभी जिम्मेदार हैं। वहाँ रिजाइन की बातें चली रही थी कि तभी डिंग डिंग आकर सभी को बताता है कि जियाओ रिजाइन दे रहा है। सभी कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। डिंग डिंग बताता है कि अंदर वोटिंग हुई थी। तभी कुछ लोग आए और वो बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को बोर्ड की तरफ से नोटिस मिला है। सभी को सारी चीजों के लिए रोक लगाने को बोल दिया जाता है
वो लोग जियाओ के ऑफिस में जा ही रहे थे कि तभी सारे एम्प्लॉयज उन्हें रोकते हैं। तभी जियाओ भी वहाँ आ जाता है। जियाओ का सामान निकाल दिया जाता है, लेकिन जियाओ ने अब भी हार नहीं मानी और ना ही उसके एम्प्लॉयज ने। जियाओ सभी एम्प्लॉयज से कहता है कि वो मुसीबत को अवसर में बदल देगा। सभी इस बात से खुश थे, सभी मिलकर काम करते हैं। तभी उसके एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं कि वो कहाँ काम करेगा। तभी एक एम्प्लॉय कहता है कि एक बगल में सीट खाली है, वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो नहीं बैठता। वहीं इस समय की लिन सू का वेट करती है, उससे बात करती है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर कर रहा था। वहीं 2020 की लिन अपनी दादी के पास आई थी। यहाँ लिन अपनी दादी से कहती है कि मेरी सू से बात हुई, लेकिन कहीं न कहीं मुझे वो सही नहीं लगा। जिस तरीके से उसने बात की मुझे कुछ गलत लग रहा है। वहीं जियाओ घर पर लिन का बहुत देर तक वेट करता है। लिन आती तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा उदास थी। जियाओ बात करने जाता है तो वो गेट बंद कर देती है। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।